कहाँ है, यमराज कहाँ है और धर्मराज कहाँ है, ये जो चीजें हमारे शास्त्रों में बताई कि जो आत्मा ऊपर जाएगी, यम लोग यम के दूत लेने आएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, उनका हिसाब होगा, फिर धर्मराज उनका हिसाब करेंगे। तो ये सिस्टम कब थी, कैसे थी, क्या थी, ये आप जरा समझाइए। देखो, यमलोक की सिस्टम जब जरूरत पड़ी, जी, जब ब्रह्मांड की शुरुआत के, जब मनुष्य बनने लगे, धरती बनी और मनुष्य बने, ठीक है। और मनुष्य भी, उसके पास इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं था, अपने पास आत्माओं में शक्ति नहीं थी, मनुष्य की आत्माओं में जी, और मनुष्य विकारों में फंस रहे थे। ओके। और धरती पर भी मनुष्य बढ़ रहे थे, ऊपर से नीचे आते आते। तो फिर ब्रह्मा ने यमराज को नियुक्त किया, यमराज का सर्जन किया, ठीक है। और यमराज को फिर यमलोक बनाया। और यमराज को जो बनाया, यमराज जो बना, तो उसका ड्यूटी थी कि यमदूत भेजते भेजते सभी मनुष्य आत्माओं की आत्मा को खींचकर यमलोक में ले जाकर उसका कर्मों का हिसाब किताब का तो अपना चित्रगुप्त बनाया ना, उसने जो अपना बॉक्स खोला और उसमें हिसाब किताब किया, उसमें स्वर्ग में भेजो या नरक में भेजो, कौन से नरक में जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, रव रव नरक में जाना है, उसके कर्मों के हिसाब से उसको अलॉटमेंट होता था। हाँ, में जो यमदूत आते थे ना, हाँ, तो कई नाम एक समान हो जाते थे, हाँ, जगह में भी एक समान होता था, अड़ोस पड़ोस से कहीं उठा के ले जाते थे। जी जी जी, तो बेचारों से गलती हो जाती थी, यमदूत भी इतने लिटरेट वाले नहीं थे। अच्छा, ओके। उनको तो ये लिस्ट दिया भी इतने इतने लोगों को उठा के ले आओ, तो वो बेचारे की गलती हो जाती थी, गलती से ले जाते थे ऊपर, फिर दोबारा डाल देते थे। और कई बार तो क्या है कि वो शरीर ही उसको जला देते, बाद में वो आत्मा वापस देते, क्या करे। फिर ऐसे मनुष्य जो है वो शरीर तो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कामना है तो अंत तक, जैसे बोलते हैं ना कि मृत्यु से पहले द्वेष, वासना और ये सब चीजें छोड़नी चाहिए, पर मनुष्य तो छोड़ नहीं पा रहा है, ना कलयुग में ना पहले, तो इसलिए शायद यमलोक बनाया होगा या उनके दूत बनाए होंगे। हाँ, तो ब्रह्मा ने जब देखा ना धरती पर मनुष्य फंस गए हैं, जी, पहले तो शुरू में मनुष्य थे ही नहीं। जी जी जी, हाँ, पहले तो परम पुरुष देवता थे, फिर धरती बनाई। धरती, ये ज्ञान पहले ऊपर के लोगों में बहुत कम होता था, पहले बहुत पुरानी कहानी, ठीक है। जब यमलोक था तब की कहानी। तो देवताओं को भी अगर ये सारे ज्ञान का रहस्य जानना है तो मनुष्य बनना पड़ता था, और मनुष्य लोक में धरती पर ही ज्ञान होता था। अच्छा, पहले ऊपर के लोगों में नहीं होता था। मनुष्य बन जाता, जब बहुत दुखी होता था तब ज्ञान सुनेगा ना, या देवता ज्ञान सुनेंगे? ओके। देवता लोग में ज्ञान नहीं होता था, देवता सुनते भी नहीं थे ना। हाँ, वहां तो खाना पीना नाचना घूमना, वो तो भोगी थे, देवता तो भोगी थे। हाँ, भोग योनि बोलिए देवता। भोग योनि है। तो जब वो मनुष्य बन जाते थे, ठीक है, तो मनुष्य जब बहुत दुखी होता तब ज्ञान सुनता था। हाँ, तब उसको ज्ञान, तब ज्ञान के पीछे जाता था, फिर कहानियां सुनता था, ज्ञान ये सब पुराने पढ़ता, वेद ज्ञान सुनता था, तब परमात्मा को याद करता था। फिर परमात्मा को इनसे दुख से पाने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की आराधना करता था। ऐसे कर्म किए हैं तो सब लोग में जाएगा। फिर जब आत्मा की पुण्य का खाता पूरा हो जाएगा, फिर नरक में जाएगा। नरक में नहीं जाएगा तो फिर अलग अलग जगह मनुष्य बनेगा, दोबारा मनुष्य बनेगा। यमराज एक रूप होता है, ठीक है। यमराज का एक रूप अलग होता है, वो आत्मा एक है, यमराज की आत्मा, मगर वो ओरिजिनल में वो धर्मराज का, जब वो काम छोड़ देता है और काम नहीं करता तब वो धर्मराज है। अच्छा, वो धर्मराज है, धर्मराज का एक ही रूप यमराज है। अच्छा, अच्छा, मगर वो आत्मा एक है, काम दो है। एक तो धर्मराज, धर्मराज वो माना सारे धर्म को जानता है, धर्म माना धारणा है। मतलब आत्मा को क्या उसके कर्मों के हिसाब से जो उसको अलॉटमेंट करना है, स्वर्ग नरक कहाँ भेजना, उसने सारे ये धर्म के कायदे कानून उसको पता होने चाहिए ना, उसके हिसाब से सजा देगा ना। देवता सारे मनुष्य बन गए, तो यमराज या धर्मराज जो कहो सब देवता थे, मनुष्य बन गए ना। अभी तो जैसे अलग अलग धर्म संप्रदाय आए, तो सारे फिर अब यमराज का काम नहीं रहा। तो यमपुरी अभी भी होगी कि नहीं होगी? यमपुरी अभी कुछ नहीं है, अभी सूक्ष्म दुनिया में सब उलट फेर हो गए।